नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला पार्ट। आज के क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी है बहुत इंटरेस्टिंग, और इस टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे उसका शेप क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इन सभी टॉपिक्स मेनली आज हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको कहा जाता है VBT। ठीक है, तो बेसिकली देखो, ये मैंने पहले भी आपको बता के रखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट बोले तो ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनका N-1D और NS ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट करता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को देते हैं, और मतलब एक लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है। तो मान लो कि 4 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो उतना पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल मेटल को देगा। सेंट्रल मेटल के जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब लगभग नियरली सेम ऑर्बिटल्स वाले एनर्जी आपस में नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो इक्वल एनर्जी के इक्वल संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। और इस फेनोमेनन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम कुछ कुछ आपको बातें बता दें। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में, हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। वो मैग्नेटिक कैरेक्टर बताएगा कि भाई जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा या मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा। इन सभी की बातें करता है। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो, इसमें कुछ कुछ बातें याद रखना है कि जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल से, पहली बात कि सेंट्रल मेटल का 2 ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करता है, मेनली N-1D और NS ऑर्बिटल। इसके अलावा भी इसके मतलब वो जरूरत के अनुसार हम अगले ऑर्बिटल्स का भी यूज कर सकते हैं मिक्सिंग कराने में। ठीक है, एक और चीज याद रखना, इसमें 2 टाइप का लिगेंड में 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड ना लिख करके उससे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और दूसरे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो होता है तुम्हारा NH3, EN, CN और CO। मेनली हम इन चारों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेके चलते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड में कौन आता है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा F-, Cl-, OH-। ठीक है, ये सब आपके हो जाते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। NO2-, ये सब वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो पेयरिंग नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करा देगा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करा देगा। और ये वीक फील्ड रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा। अब बच्चे बोलेंगे कि क्या क्या बोल रहे हो सर, तो हम आपको जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, और भी देखिए एक और चीज, जैसे मान लो इधर में तुम्हारा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इधर में हम हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख रहे हैं। अब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में मेनली एनर्जी का डिफरेंस होता है, उनकी एनर्जी स्लाइटली एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनका शेप, एनर्जी, सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, एक समान होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक s ऑर्बिटल और एक px, मतलब p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। तो s और p आपस में मिक्स होगा तो 2 ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और दोनों का नाम क्या लिखोगे, sp + sp। अगर एक s
और दो दो वाई आपस में मिक्स होगा तो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे sp2 sp2 sp2, एक x और 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो इससे जो बनेगा कॉम्प्लेक्स उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 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 और sp3, जितने मिल रहे हैं उतने बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर एक s है 3 p है और एक d ऑर्बिटल है तो इससे बनेगा 5 ऑर्बिटल और सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना लिख दोगे sp3d, 1 2 3 4 एक और sp3d। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए ऐसा है एक s 3p और 2d, मान लो dyz 2d, मतलब टोटल कितने पार्टिसिपेंट हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 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 और एक और sp3d2, मतलब हम इतने ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल हम आपस में मिक्स कर रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिल रहा है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही पता चलेगा कि ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और अगर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे जोड़ा जोड़ा में है तो वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। तो चलो फिर इतना नोट कर लो बच्चों फटाक से, उसके बाद फिर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं आपसे। देखो अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मतलब जोड़ा जोड़ा में इलेक्ट्रॉन सारा प्रेजेंट है तो उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और डायामैग्नेटिक कहने का मतलब होता है वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। भाई यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन आना एकदम 100% कंपलसरी है, तुमसे पक्का पूछेगा क्वेश्चन। इसके बाद जब हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो उसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाएंगे, वहाँ से तुमसे कलर वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एकदम 100% कलर क्वेश्चन वहाँ से आता है, जियोमेट्रिक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, अच्छा बच्चों और भी बातें देख लो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अगर dsp2 आता है तो इसका जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर sp3d आता है तो ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। इसके बाद फिर अगर sp3d2 आता है, देखो d सबसे बाहर है, सबसे लास्ट में है, तो इसको हम नाम देंगे आउटर ऑक्टाहेड्रल। ये याद रखना, d अगर सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, sp3 के बाद d प्रेजेंट है लास्ट में d2, तो ये कहलाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल। और अगर ऐसा लिखा हुआ है d2sp3 तो d पहले ही प्रेजेंट है ना, अंदर में प्रेजेंट है, तो ये कहलाया जाएगा आपका इनर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, dsp2 वाला स्क्वायर प्लेनर, sp3d वाला tbp रखेगा यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 वाला आउटर ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 वाला
इनर ऑक्टाहेड्रल। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको समझना होगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स में अगर 4 मोनोडेंटेट लिगैंड है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, 4 वालों के लिए या तो sp3 है या तो dsp2 है। तो इस कंडीशन में या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। 5 लिगैंड प्रेजेंट है तो उसके लिए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और अगर 6 लिगैंड प्रेजेंट हैं तो वो मोनोडेंटेट है बाईडेंटेट है, वो उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो 6 अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है तो या तो आउटर ऑक्टाहेड्रल या तो इनर ऑक्टाहेड्रल। आ गई बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे चलो हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, ठीक है। और इसमें जो पहला एग्जाम्पल हम आपको कराने जा रहे हैं वो है CO NH3 का होल 6 3+। मान लो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया और तुमसे बोला कि तुम इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, और मान लो तुमसे पूछा कि बताओ ये लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तुम कैसे डिसाइड करोगे? चलो आ जाओ। तो देखो सबसे पहला काम जो करना है बच्चों वो इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल किस स्टेट में है, +2 +3 +4 किस स्टेट में है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल्स टू, इसको तो x मान लेते हो, ये न्यूट्रल लिगेंड है NH3 तो 6 × 0, और ये कॉम्प्लेक्स का जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वल टू के इस साइड लिखा जाता है, मतलब यहाँ से x निकल के क्या आया +3, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट में है। अब यहाँ से क्या करना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 27, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 27 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2, ठीक है। अब कोबाल्ट यहाँ देखो ये तो अभी तक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, मतलब कि ये अपने ग्राउंड स्टेट में है, GS में है। लेकिन जैसे ही ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर ये 3+ में है तो ये 3+ इसका एक्साइटेड स्टेट है। तो CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ 3d में हो जाएगा 6 और 4s में 0। देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से 1 निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब +3 हो गया। और अपने से इधर में 4p0 लगा दो, ठीक है। अब तुम 3d के लिए जब इसका ऑर्बिटल्स बनाओगे तो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, ये dxy dyz dxj dx² - y² और ये वाला dz², 5 ऑर्बिटल्स होता है, 11th क्लास का चीज़ है। और यहाँ पर बना दो 4s और यहाँ बना दो 4p, ये मेरा 3d है, ये 4s है और ये 4p। अब देखो d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। अब हम यहाँ तक तो सब में करेंगे, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स हो यहाँ तक आपको बनाना ही है। अब यहाँ से डिसाइड करना है कि पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। तो भैया देखो ये NH3 है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं ये तो आपके 4 होते हैं, कौन कौन सर, तो NH3 CO CN और EN, ये 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, स्प्लिटिंग ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है सबको क्या करेगा पेयर कर देगा, जोड़ा लगा देगा। अगर यही वीक फील्ड लिगेंड होता तो जोड़ा नहीं लगा पाता, इलेक्ट्रॉन 10 के 10 रह जाते। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH3 लिगेंड, अगर NH3 लिगेंड प्रेजेंट है तो इन सब का क्या होगा पेयरिंग हो जाएगा। यहाँ 5 ऑर्बिटल्स बना दो, देखो शुरुआत वाले बॉक्स में तो ऑलरेडी पेयर था, ये दोनों आ जाएगा इस बॉक्स में और ये दोनों आ जाएगा इस बॉक्स में, तो 2 बॉक्स मेरे खाली हो गए। यहाँ पर मेरा S हो गया और इधर में P है। देखो बच्चों ये 3D है, ये 4s है और ये वाला 4p है। अब हम आपको क्या बताएं कि ये ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं
और NH3, एक NH3 मोनोडेंटेट है तो एक ही पेयर देगा, यहाँ पे 6 NH3 है तो 6 पेयर आएगा इलेक्ट्रॉन। तो पहला पेयर आएगा इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। मतलब मेरे पास इतने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बाबू? तो D वाले 2 ठो, S वाला 1 और P वाला 3। यानी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आई बात समझ में? अब तुमको देखो, हम अभी पीछे तुरंत बताए थे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो हो जाएगा, देखो D अंदर में है ना बाबू, ये D अंदर में है, पहले प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल। ये क्या हो जाएगा? इनर ऑक्टाहेड्रल। अगर अब यहाँ देखो, इस कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ा में दिख रहा है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता तब ये क्या होता? पैरामैग्नेटिक। समझ रहे हो? और यहाँ ये NH3 मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखने का तरीका है, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे, कैसे ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रेडिक्ट करेंगे और कैसे हाई स्पिन या लो स्पिन प्रेडिक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम लोग और एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, देखो और एग्जाम्पल में देखिए, चलिए मान लीजिए हम आपको दे दिए NiCO4 न्यूट्रल लिगेंड है, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल का आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है कि लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। तो चलो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहला काम क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल निकालना है सर। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? हम लोग इसको x मान लेते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है कार्बोनिल, तो इसका चार्ज 0 होगा, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका भी चार्ज 0 है, मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू निकल के क्या आ गया? 0। अब देखो हम लोग पहले तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो निकेल का एटॉमिक नंबर 27 है बच्चों, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ ये हो जाएगा 3d7 और 4s2, 3d7 4s2। अब भैया ये तो पार्टी, इसका तो स्टेट 0 है, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम है, आयन तो है ही नहीं। तो ग्राउंड स्टेट में रहो चाहे एक्साइटेड स्टेट में रहो, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होगा। तो इसके लिए अगर हम बनाएं तो 3D के लिए क्या करोगे? यहाँ पर 4p0 अपने से लगा दो, यहीं लगा दो। पहले हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिखते थे, तो मान लो 3D के लिए अगर बनाओगे तो D में तो 5 बॉक्स बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हो जाएगा 7, इस प्रकार से। ठीक है, 4s में प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में एक भी प्रेजेंट नहीं है। ये आपका क्या है? 3D, ये वाला 4s और ये वाला 4p। अब देखो यहाँ 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जो पेयरिंग कराने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या? CO भी इनमें से एक है, NH3 CO CN EN, ये 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। तो CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा? सबको पेयर कर देगा और S वाले को भी इधर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ हम लिख देंगे इन प्रेजेंस ऑफ CO लिगेंड, ये 3D 5 ऑर्बिटल्स बना दिए। देखो शुरुआत वाला पेयर्ड था, सेकंड वाला पेयर्ड था, ये दोनों भी पेयर्ड हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ ये पेयर्ड हो गया और ये
यहाँ से देखो ये और ये मिल करके यहाँ पेयर हो गए और एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बच जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल रह जाएगा। अब यहाँ पर 4s खाली हो चुका है, 4p खाली हो चुका है। मेरे पास टोटल लिगेंड्स कितने हैं? 4 लिगेंड्स हैं, तो 4 ऑर्बिटल उनको चाहिए, क्या है कि सब में एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, 4s और 4p। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक पेयर यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, यानी एक s और 3p मिलके बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ से हम लोगों को क्या क्या पता चल रहा है बाबू? यहाँ से पता चल रहा है कि सर इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होगी, अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पर ज्योमेट्री हम क्या लिख देंगे? टेट्राहेड्रल। उसके बाद फिर देखो इस जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, मतलब इसका जो बिहेवियर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। बिहेवियर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। सिंगल इलेक्ट्रॉन है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट रखेगा, कुछ वैल्यू होगा उसका, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। और फिर से ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आई बात समझ में कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है, चलो एक आध एग्जाम्पल और हो जाए, इसको फटाक से लिख लो। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके लिए और लेके आए हैं, देखिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेके आए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ वीक लिगेंड की बात की जाए, कुछ वीक लिगेंड की बात की जाए। ठीक है, अब अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा तब क्या होगा सर? चलो हम लोग साथ में देखेंगे क्या होगा। तो मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Fe H2O का होल 6 3+। अब बोला गया कि सर इसका ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर और स्पिन डिसाइड कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन निकालो। आयरन को x मान लिए, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो 6 × 0 = 2+3, मतलब यहाँ पर x किस स्टेट में है? आयरन जो है वो +3 के स्टेट में है। तो हम पहले चलेंगे ग्राउंड स्टेट में। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब यहाँ पर ये चूँकि प्लस स्टेट में है, तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लिखें तो ये हो जाएगा Fe3+, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ हो जाएगा 3d। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो 2 यहाँ से हटा, एक यहाँ से हटा, तो 3d 5 हो गया। यहाँ 4s0 4p0 और 4d0 हम ये अपने से लिख दे रहे हैं। 3d के लिए 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। यहाँ 4s के लिए 1 ऑर्बिटल, 4p के लिए 3 और 4d के लिए फिर से क्या बना देंगे? 5। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड तो 4 ही होते हैं, NH3CO ENCN 4। ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये तो इनको पेयर कर ही नहीं कर पाएगा। पेयर नहीं कर पाएगा तो ये डब्बे खाली होंगे नहीं। तो यहाँ 6 लिगेंड है, तो हमको 6 डब्बा चाहिए ना, आगे 6 डब्बा चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स की आवश्यकता है। तो आगे के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? देखो, इन प्रेजेंस ऑफ H2O लिगेंड, चूंकि ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो ये D के लिए 5 बॉक्स बना दो। ये 4s 4p 4d, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। d में तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, वो पेयर होंगे नहीं क्योंकि ये वीक लिगेंड है। तो हमको यहाँ से ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ेगी 1 2 3 4 5 6।
यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो एस वाला 1, पी वाला 3 और डी वाला 2, तो ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से मेरा जो कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो आया sp3d2 और इसका जियोमेट्री क्या हो जाएगा, तो d सबसे बाहर में है, तो ये हो जाएगा आपका आउटर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की, अगर इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात की जाए तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक लिख देना इसको, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, तो जहाँ वीक फील्ड लिगेंड है स्प्लिटिंग कम होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन होगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग कम होने से कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होता है, वीक लिगेंड में हाई स्पिन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने से जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। यही कॉन्सेप्ट है जो सभी प्रकार के क्वेश्चंस पे लगता है, बस आपको ये देखना है कि वहाँ पर ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड रख रहा है, उसके बेसिस पे ही सारा कुछ डिसाइड करते हैं। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट बना लो, और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।